Hello everyone. Today we shall discuss about an interesting lesson that is known to be the Tiger King of the stage of class 12th. So let us start this lesson. The name of the lesson is The Tiger King. It is written by Kalki. The Tiger King is the central character of this lesson. द टाइगर किंग नामक यह पाठ बहुत ही रोचक कहानी से परिपूर्ण है एंड द राइटर वांट्स टू डिनोट अबाउट द रियलिटी बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विद्या की सत्यता पर लेखक प्रकाश डालने का प्रयास करता है। साथ ही साथ लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति का दुरुपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु करता है तो अंततः उसका यह प्रयास निरर्थक साबित होता है। अल्टीमेटली हिज एफर्ट बिकम्स अनफ्रूटफुलनेस। पुरम के राज दरबार में राजकुमार का जन्म होता है और जन्म के 10वें दिन उस राज्य के प्रमुख ज्योतिषाचार्य को निमंत्रित किया जाता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज इन्वाइटेड इन द पैलेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फ्यूचर ऑफ दैट इन्फेंट। ज्योतिषी गणना करते हैं और यह भविष्यवाणी करते हैं कि इस बालक की मौत होगी और इस बात को जब वह 10 दिन का शिशु सुनता है तो अपने मुखार बिंदु से यह कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इट इज नॉट मैटर ऑफ सरप्राइज। टेल मी मेथड ऑफ डेथ। वह 10 दिन का शिशु न सिर्फ उच्चारण करता है बल्कि तीक्ष्ण प्रश्न भी उठाता है। आफ्टर हियरिंग द वर्निंग क्वेश्चन दैट हैव बीन रेज्ड बाय दैट इन्फेंट, ऑल ऑफ द मेन इन द कोर्ट बिकेम सरप्राइज्ड। सारे लोग जो उस राज दरबार में मौजूद हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह 10 दिन का बालक न सिर्फ अपने मुखार बिंदु से शब्दों का उच्चारण कर रहा है अपितु वह महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठा रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द 100th टाइगर वुड बिकम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ दिस इन्फेंट। प्रमुख ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की कि इस राजकुमार की मौत का कारण संगवा बाघ होगा। नाउ आई एम गोइंग टू कोरिलेट दिस स्टोरी विद द स्टोरी ऑफ द्वापर युगा। यू नो, महाराजा उग्रसेन के भाई देवक की कन्या देवकी थी जिनका विवाह वासुदेव के साथ संपन्न हुआ और कंस उग्रसेन का पुत्र था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को बेइंतहा मोहब्बत करता था। देवकी और वासुदेव के विवाहोपरांत कंस अपनी बहन को विदा करने उसके ससुराल तक के लिए निकलता है। तब तक रास्ते में भविष्यवाणी होती है कि हे कंस, तुम जिस बहन को इतना प्यार करते हो उसी बहन के गर्भ से जन्मा संतान तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। और हुआ वही। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। वहां देववाणी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। क्या इस कहानी में ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य होती है? सामान्य तौर से कहा भी जाता है व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड। हो ही है वही जो राम रची राखा। राजकुमार 20 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें प्रतिबंधपुरम के राज सिंहासन पर बैठाया जाता है। बातों बातों में उन्हें यह जानकारी मिलती है कि उनकी मौत का कारण संगवा बाघ होगा। फिर वे राजकाज छोड़ के बाघ के शिकार पर निकल जाते हैं।
द किंग स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स। इस दरमियान एक घटना घटती है। उनके राज्य में हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और वे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि वे बाघ के शिकार के शौकीन है। राजा प्रतिमंतपुरम के अपने वचन पर अडिग है। द किंग वॉज रेजोल्यूट, सो ही डिनाइड टू किल एनी टाइगर बाय दैट ब्रिटिश ऑफिसर। अब जब राजा उस उच्च पदधारी ब्रिटिश राजा को अपने सत्ता गंवाने का भी डर समा जाता है। फिर राजा उस ब्रिटिश अधिकारी को मनाने हेतु इन ऑर्डर टू परसुएड दैट हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर, वे 50 हीरे की अंगूठियां उस उच्च अधिकारी के पत्नी को भेजते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें से 1 या 2 अंगूठी उस ब्रिटिश उच्च अधिकारी की पत्नी पसंद कर लेंगी, बाकी सब रिटर्न कर देंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 50 की 50 अंगूठियां रख लेती हैं और कहती हैं कि उपहार के लिए धन्यवाद। फिर भी राजा को इस बात का दुख नहीं है कि मेरी 50 अंगूठियां गई, कम से कम उसकी सत्ता तो बची। फिर वे बाघों का शिकार करना जारी रखते हैं और 10 वर्षों के अंदर 70 बाघों को मार डालते हैं। ही किल्ड 70 tigers within 10 years and the number of tigers in his kingdom was extinct। बाघों की संख्या विलुप्त हो जाती है उनके राज्य क्षेत्र में। जान बची तो लाखों पाए। 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए उन्हें 30 और बाघों की आवश्यकता थी। फिर वे अपने मंत्री को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि एक ऐसी राजकुमारी की तलाश की जाए जिनके राज्य में बाघों की संख्या बहुतायत हो, और उनकी शादी एक ऐसी राजकुमारी से कर दी जाती है जिसके राज्य क्षेत्र में बाघों की प्रचुर संख्या थी। अब राजा जब भी अपने ससुराल जाते हैं प्रत्येक समय 5-6 बाघों का शिकार करते हैं। इस तरह से अपना क्रम जारी रखते हुए वे 99 बाघों को मार दिए। ही किल्ड 99 टाइगर्स। अब उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक संख्या कम रह गई थी, लेकिन अब उनके ससुराल में बाघों की संख्या समाप्त हो गई। राजा ने आदेश दिया दीवान को कि एन कैन पर कैन बाय हुक और बाय क्रूक ही विल हैव टू प्रोवाइड 1 टाइगर इन ऑर्डर टू गेट हिज गोल। दीवान एंड हिज वाइफ अरेंज्ड ए टाइगर फ्रॉम ए पब्लिक पार्क ऑफ मद्रास। दीवान और उसकी पत्नी ने एक पब्लिक पार्क से, एक जू से टाइगर का बंदोबस्त किया और उस टाइगर को उस जंगल के उस रास्ते में छोड़ दिया जहां पर राजा शिकार कर रहे थे। राजा ने जब टाइगर को देखा तो अति प्रसन्न हुए और उन्होंने निशाना लिया। ही टुक द एम इन ऑर्डर टू किल 100 टाइगर। बुलेट गन से निकली, लेकिन वह बुलेट उस टाइगर के कानों के पास से गुजरी। इतनी तीखी आवाज उस बुलेट की थी कि बाघ उस आवाज को सुनकर मूर्छित होकर धराशायी होकर गिर गया। द टाइगर लेट डाउन and the king thought that he had killed 100 tiger, ordered hunters to bring that dead tiger with grand procession in the palace। शिकारी जब उस बाघ के पास गए तो देखा कि द टाइगर was rolling his eyes
वे लोग आश्चर्यचकित हुए, यानी टाइगर मरा नहीं था, जिंदा था। यानी कहने का तात्पर्य है कि टाइगर जिंदा है। फिर शिकारियों ने सोचा कि अगर यह सच्चाई राजा को मालूम हो जाती है तो उनकी जान पर आ जाएगी, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो वन ऑफ द हंटर्स टुक द एम फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड किल द टाइगर। उन शिकारियों में से एक ने कुछ दूरी से निशाना लिया और टाइगर को मार गिराया। इधर राज्य में जश्न का माहौल है। राजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन है। राजा अभी तक तो अपने शिकार में व्यस्त था, अब समय अपने राज्य या अपने पुत्र के लिए देना चाहता है। राजा अपने पुत्र के जन्म के तीसरे जन्मोत्सव पर कुछ विशेष उपहार देने की बात सोच रहे हैं और इसके लिए वे बाजार जाते हैं। He goes to market to buy some unique gift on the birth occasion of his son. उन्हें कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता है, कोई उपहार पसंद नहीं आता है। अंततः उनकी नज़र एक खिलौने की दुकान पर जाती है। वहाँ पर एक लकड़ी का बाघ का खिलौना, लकड़ी का बना हुआ बाघ का खिलौना उन्हें पसंद आता है। दुकानदार बोलता है कि महाराज, यह दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कलाकृति है, इसमें यह आपके पुत्र के उपहार के लिए विशिष्ट होगा। द किंग बॉट दैट wooden toy tiger, and when he was playing with the toy tiger with his son, जब वे उस लकड़ी के बाघ के खिलौने के साथ अपने पुत्र को लेकर खेल रहे थे, one of the slivers pierced into the hand, into the finger of the king. खेलने के दरमियान उस लकड़ी के बाघ की नुकीली पार्ट उनकी उंगली में चुभती है, क्योंकि लकड़ी के बाघ का जो सरफेस था वो रफ था, खुरदुरा था। एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड आउट इन हिज हैंड, देन आफ्टर हिज होल बॉडी। इन्फेक्शन, संक्रमण फैलता है उनके हाथों में और हाथों से पूरे शरीर में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स, 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक उनके संक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं। दे प्रोसीडेड टू क्योर दैट इन्फेक्शन, बट अल्टीमेटली सामने ये आता है, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग वॉज डाइड। यहाँ एक व्यंग्योक्ति है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राजा की मौत हो गई। यानी 100th टाइगर बिकेम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। 100वां बाघ, चाहे वो लकड़ी का ही क्यों नहीं हो, राजा की मौत का कारण बना। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु करता है, अंततः उसका प्रयास व्यर्थ जाता है। और लेखक ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, व्हाट इज लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड, यानी ज्योतिष विद्या सत्य है। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव दें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। इसके बाद मैं जो वीडियोस लेकर आ रहा हूं वो 11वीं एवं 12वीं के अंग्रेजी विषय के विभिन्न पाठों पर आधारित होगा। साथ ही साथ वनडे एग्जामिनेशन, 1 दिवसीय परीक्षा यथा बैंक, रेलवे, एसएससी की बेसिक जानकारी, मैथ्स, इंग्लिश एवं रीजनिंग, मोटिवेशनल वीडियोज और हेल्थ टिप्स पर हम चर्चा करेंगे। द चीफ